जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम नए संसद भवन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, टॉप से बॉटम तक, छोटे से लेके बड़े सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने क्वेश्चंस पर। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो हल्की सी भी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। तो अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसकी नींव रखी गई थी। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। इसकी नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के नए संसद का उद्घाटन कब किया गया? तो इस संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो किया गया ये 28 मई 2023 को। कब? 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और फैक्ट की बात कर लें, 65,500 वर्ग मीटर में बना है। कितने? 65,500 वर्ग मीटर में बना है हमारा संसद भवन नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये है विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो ये साबरमती रिवर फ्रंट और काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नए संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो नए संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था HCP डिज़ाइन के द्वारा। नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था किसके द्वारा? HCP डिज़ाइन। और अगर फैक्ट की बात कर लें तो HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो नए संसद भवन का निर्माण किसके? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। किसके? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो सोमयान रामकृष्ण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। कौन? सोमयान रामकृष्ण टाटा प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो टोटल 888। 888 याद करने में आसानी होगी, तो टोटल 888 जो है सीटें लोकसभा के लिए हैं। नए संसद भवन में कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं नए संसद भवन के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो ये त्रिकोणीय आकार है, या फिर कह लें त्रिभुजा आकार है। किसका? नए संसद भवन का आकार कैसा? त्रिकोणीय आकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो भारत का नया संसद भवन कहाँ? ये है नई दिल्ली के अंदर हमारा नया संसद भवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? जो लोकसभा कक्ष है उसकी थीम क्या है? लोकसभा कक्ष की थीम है मोर। क्या है? मोर इसकी थीम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारत की
भारत की नई संसद में कितने मुख्य द्वार हैं? तो भारत की नई संसद में कितने मुख्य द्वार हैं? तो कुल 3, क्योंकि ये त्रिकोणीय आकार का है तो मुख्य कितने? 3 मुख्य द्वार हैं किसके अंदर? हमारी संसद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? तो नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है सेंगोल। क्या रखा गया है? सेंगोल जो है इसके बगल में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत हुआ है? तो नए संसद भवन का निर्माण किसके अंतर्गत हुआ है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है। किसके? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नवनिर्मित या नवनिर्माण संसद भवन कितने क्षेत्र में बनाया गया है? तो उसका क्षेत्र कितना है? 65,000 वर्ग मीटर में बनाया गया है नया संसद भवन। कितने? 65,000 वर्ग मीटर में बना है हमारा नया संसद भवन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? कमल। क्या है? कमल है राज्यसभा कक्ष की थीम। और लोकसभा की क्या है? लोकसभा कक्ष की है मोर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटों का निर्माण किया गया है? तो लोकसभा के लिए तो 888 सीटों का निर्माण किया गया है और राज्यसभा के लिए कितनी सीटों का निर्माण किया गया है? 384 सीटों का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो कुल 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। कितने? 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नए संसद भवन के निर्माण में लगभग कितना खर्च आया है? तो नए संसद को बनाने में कितना खर्च आया है? तो लगभग 1200 करोड़। कितनी लागत लगी है? 1200 करोड़ रुपए नए संसद भवन को बनाने की लागत आई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो नए संसद भवन के उद्घाटन पे कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया नए संसद भवन के उद्घाटन पर। कितने? 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नवनिर्मित संसद भवन कितनी मंजिला इमारत है? नया संसद भवन जो बना है वो कितनी मंजिला इमारत है? तो नवनिर्मित संसद भवन कितनी मंजिला इमारत है? 4 मंजिला इमारत है। कितनी? 4 मंजिला इमारत है नवनिर्मित संसद भवन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा हॉल में। कहाँ? लोकसभा हॉल के अंदर नए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाएगा। कहाँ? लोकसभा हॉल में। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला हॉल बनाया गया है? तो संयुक्त सत्र के लिए जहां संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा वो हॉल कितनी सीटों का है? तो 1272 सीटों का संयुक्त सत्र बुलाने का हॉल जो है, जहां नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितने सीटों का हॉल बनाया गया है? तो 1272 सीटों का हॉल बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो पुराना संसद भवन कब बना था?
तो 1927 में। कब? 1927 में। 1927 में हमारा पुराना संसद बनकर तैयार हुआ था। इसका शिलान्यास हुआ था 12 फरवरी 1921 को। कब हुआ था? 12 फरवरी 1921 को इसका शिलान्यास हुआ था। ठीक है, लगभग इसे बनने में 6 वर्ष का समय लगा था। कितना? 1921 में इसका शिलान्यास हुआ था और 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो लगभग 6 वर्ष इसको बनाने में लगे थे। किसे? पुराने संसद भवन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके? लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था एडविन्स लुटियन और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। किसके? एडविन्स लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर के द्वारा, मतलब सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त दोनों के द्वारा पुराने संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, पुराने संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो पुराने संसद भवन में लोकसभा की कुल 543 सीटें थी। कितनी? 543 सीटें थी लोकसभा की पुराने संसद भवन में। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें तो पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें थी? पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें बनी थी? तो ये थी हमारी 250। कितनी? 250 सीटें थी किसकी? राज्यसभा की, पुराने संसद भवन में। ठीक है, पुराने संसद भवन में लोकसभा की कितनी थी? 543। राज्यसभा की कितनी थी? 250। और अगर नए संसद की बात कर लें, न्यू संसद में लोकसभा की कितनी है? 888 और राज्यसभा की कितनी है? तो ये हैं 384 सीटें। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 79 में। किसमें? अनुच्छेद 79 के अंदर नए संसद के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। यही भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और ये रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये आइडिया लिया गया है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में भी जो है संसदीय व्यवस्था है। कैसी संसदीय व्यवस्था है? कहाँ? ब्रिटेन के अंदर। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नए संसद भवन से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाने क्वेश्चनों में से हैं जो कि हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 31 नए संसद भवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए,
जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कि नए संसद भवन का आकार कैसा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का नया संसद कहाँ बनकर तैयार हुआ, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।